एक खिलाड़ी को तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है, कितने साल लग जाते हैं? सर अगर ओलंपिक की बात करें तो मेडलिस्ट के लिए कम से कम आप 10 से 12 साल से ज़्यादा ही टाइम लगता है खिलाड़ी को और इसमें मेडल लाने के लिए। लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम ये इस चीज़ की श्योर नहीं है कि ओलंपिक में मेडल आए। जिस प्रकार से खेल एक जैसे किसी भी फील्ड का जैसे कोई भी जैसे हम साल के जैसे हर एक साल जैसे यूपीएससी के टेस्ट होते हैं उसमें हम कितने कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन होती है। लेकिन हम ओलंपिक की बात करें मैं तो इसको उससे भी टफ मानता हूँ क्योंकि ओलंपिक 4 साल में होता है और उसमें कुछ सिलेक्टेड ही बच्चों का मेडल आता है। ये एक बहुत बड़ा मतलब मैं उससे भी मैं तो बड़ा ही कहूंगा क्योंकि जो ये अपने गेम के एक मतलब स्टार खिलाड़ी हैं और ये देश की आन बान शान है और इनको अपने फैसले पर एक बार फिर पुनर्विचार करना चाहिए और ये देश की धरोहर है और हमारे देश की आन बान शान है। ये एक बहुत जो फैसला लिया है पूरे देश में एक बहुत दुखदायक जो फैसला है। इसको मैं कहूंगा पहलवानों को अपने विवेक से सोचकर इस पर एक बार अपने पुनर्विचार करें और इसको अपने क्योंकि जो हमारा जो इस चीज को जो भी गलत हुआ है जो भी है उसका फैसला हमें वेट करना चाहिए और न्यायपालिका में इसका अभी विचाराधीन है तो उसके जजमेंट का वेट करना चाहिए और जो भी होएगा उस पर फिर उसके बाद अपना जो भी है अपना डिसीजन ले। सर, जिस तरह से साक्षी मलिक ने जब मेडल जीता था और ये ओलंपिक में, तो कितनी खुशी हुई थी, कितना उसका मान सम्मान हुआ था? सर जब ओलंपिक के खिलाड़ी का सपना होता है पूरे सब जो जितने भी जो गेम करता है उसका एक टारगेट होता है कि मुझे ओलंपिक में मेडल जीतना और साक्षी का जब ओलंपिक में मेडल आया था तो वो पहली लड़की थी जिसने कुश्ती में रेसलिंग में मेडल जीता था ओलंपिक में इतने बड़े स्तर पर। और उसकी खुशी तो मैं इतना ही बता सकता हूँ कि मतलब इसके ज्यादा मतलब खुशी कोई नहीं हो सकती खिलाड़ी के लिए या स्पोर्ट्समैन के लिए या देशवासियों के लिए क्योंकि उस टाइम साक्षी का पहला मेडल था रियो ओलंपिक में क्योंकि हमारा देश इतने दिन से वेट कर रहा था कि किसी का मेडल आए और संयोगवश उस रियो ओलंपिक में 2 ही लड़कियों के मेडल आए थे, पीवी सिंधु का और साक्षी मलिक का। तो एक बहुत बड़ा मेडल था और जैसे और इससे लड़कियों को काफी आगे जाने का मौका भी मिला है और खिलाड़ी लड़कियों का बहुत इसमें जैसे रेसलिंग की बात करें तो सुशील पहलवान जी का जो मेडल आया था 2008 में उसने एक मतलब कुश्ती को एक जीवन दान दिया था। उसके बाद मतलब एक उसके बाद योगेश्वर था तो सुशील पहलवान जी को मेडल आए, फिर उसके बाद साक्षी ने मेडल जीता, फिर बजरंग और रवि ने मेडल जीता और हमारे 1-2 पहलवान जैसे विनेश और जैसे काफी अच्छी रेसलर है वो भी मेडल से चूक गई थी 16 में भी और 2020 में भी। लेकिन बजरंग पुनिया का मेडल आया 2020 में लेकिन 2016 में विनेश चोट के कारण ओलंपिक मेडल से चूक गई थी और 2020 में भी हम ये मानते हैं कि दावेदार थी लेकिन मेडल नहीं आ सका। तो ये एक बहुत बड़ा मेडल था और साक्षी का जो 2016 में आया था उसने एक लड़कियों को एक आगे बढ़ने के लिए गेम के प्रति जैसे बहुत मतलब ज्यादा मोटिवेट किया था, पेरेंट्स को भी, समाज को भी और देश को भी। इस तरह से खिलाड़ी जब कदम उठाता है तो कहीं ना कहीं उसकी भावना को ठेस पहुंचती है। लगातार जंतर मंतर में धरने पे बैठे रहे, पुलिस द्वारा बर्बरता लाठीचार्ज किया गया, उसको लेकर क्या सही हुआ? सर ये अभी मैं इस बारे में तो यही कहूंगा कि ये जो फैसला इसमें जो भी हुआ था ये खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं हो, इसका कुछ दूसरा समाधान होता तो अच्छा था। और मेरे हिसाब से खिलाड़ियों को भी अभी न्यायपालिका में ये फैसला गया विचाराधीन है तो उस पर जजमेंट का ही वेट करके और उसका उसके आगे की अपनी रणनीति बनाए तो अच्छा रहता है।